अगर पॉसिबल हुआ तो फिगर सीरीज और एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले बात करेंगे हम पेपर कटिंग से पहले पेपर फोल्डिंग की। फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? कागज को मोड़ना। फोल्डिंग का अर्थ क्या होगा? कागज को मोड़ना। कागज को मोड़ना ही तो फोल्डिंग कहेंगे कि जब हम किसी कागज को मोड़ते हैं तो वो पेपर फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे A4 शीट होती है, A4 शीट को आप फोल्ड कर दो, A4 शीट है, A4 शीट को आप मोड़ दो तो वो पेपर फोल्डिंग कहलाएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं मोड़ के दिखाता। एक सेकंड रुको, मे बी पॉसिबल इसमें कोई हो A4 शीट। नहीं पड़ी यार यहाँ, तो पढ़िए मिल गया, काम हो गया। और ये मेरी ही रखी है, लास्ट टाइम जब मैं किसी बैच में पढ़ा रहा हूँ तो रखी थी मैंने। अब मान लीजिए A4 शीट है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? कागज है। ये क्या है? ये A4 शीट है। क्या है? A4 कागज है। मान लीजिए मैं इसको अगर फोल्ड करता हूँ तो मैं इसको फोल्ड दो तरीके से कर सकता हूँ, तीन तरीके से कर सकता हूँ, चार तरीके से। पहला फोल्ड देखना, मैं इधर से इधर कर रहा हूँ, ये तरीका हो सकता है। दूसरा फोल्ड इधर से इधर कर रहा हूँ, ये तरीका हो सकता है। तीसरा फोल्ड ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, ये तरीका हो सकता है। चौथा फोल्ड नीचे से ऊपर कर रहा हूँ, ये तरीका हो सकता है। तो कोई भी तरीका हो सकता है इसको फोल्ड करने का। अब ये पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से फोल्ड किया जा रहा है? ये पता चलेगा ऑप्शंस के थ्रू। जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में जो साइड ब्लैंक है तो समझ जाना उससे दूसरी तरफ फोल्ड किया गया है। जो भी साइड ब्लैंक आए समझ जाना उससे दूसरी तरफ फोल्ड किया गया है। अब जैसे ये आकृति इधर साइड से ब्लैंक है तो मतलब इसको इधर से इधर मोड़ा गया होगा। जब इसको इधर से मोड़ा जाएगा इस पर, तो ये आकृति इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी। जो लाइन ऐसे थी, ये वाली लाइन जो ऐसे थी, ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी। अब ये ऐसे जो था वो आएगा तो आपका भी ऐसे ही, ऐसा तो है नहीं कि वो और कहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपका जो फाइनल इमेज है वो कहां बन रहा है। देखिए सी ऑप्शन में हो सकता था आंसर कि सी ऑप्शन हो जाए, बट सी ऑप्शन में एरर कहां आई? सी ऑप्शन में दिक्कत आई यहां पर कि ये ऐसे नहीं होगा, ये बाहर की तरफ है। और जब ये बाहर की तरफ है तो ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, इसका सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगेन ये वाली साइड ब्लैंक है, अगेन ये वाली साइड जो है वो ब्लैंक है। अब जब ये वाली साइड ब्लैंक है यानी कि इस आकृति को इधर से इधर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, इस इमेज को इधर से इधर की तरफ क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए फिलहाल क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, तो अगर आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, और ये जो है वो आपका ऐसे आ गया। तो जब ये ऐसे आया तो ये ट्राइंगुलर शेप तो बनेगा नहीं, इसमें ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब या तो ये या फिर ये। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ट्राइंगल ऊपर हो गया, तो बचा कौन? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बचा, बाकी तो कोई बचा ही नहीं, है ना। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। अब इस बार ये वाली साइड ब्लैंक हुई, अब इस बार ये वाली साइड ब्लैंक हुई, मतलब ये इधर से इधर फोल्ड करेगा। तो यानी कि ये वाली जो लाइन है वो फोल्ड होने के बाद ऐसे दिखेगी, और ये वाले जो डॉट है वो फोल्ड होने के बाद ऐसे दिखेंगे। तो फाइनल इमेज अगर मैं बात करूं तो फाइनल इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। फाइनल इमेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, और इस तरह से जो दिखाई दे रही फाइनल इमेज है, एंड दैट इज दी ऑप्शन नंबर 4। ये कहां दिख रही है? तो ये दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। ये कहां दिख रही है? तो ये दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला देखिए, नेक्स्ट बनाए। दो में नहीं दिखेगी, 4 में दिखेगी। छोटी छोटी गलतियां और ऐसे क्वेश्चन गलत। जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये, अगर ये गलत करोगे तो एग्जाम में आप बहुत रैंक पीछे हो जाओगे। क्योंकि रीजन क्या है, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करता। इसका बेसिक बेटा यही है नैंसी, जो मैंने बताया, कागज को मोड़ना है। अब ये कागज है, अगर ये कागज, एक बात समझो जरा, ये कागज है, यहाँ पर कुछ बना हुआ होगा, यहाँ पर कुछ बना हुआ होगा। जब ये कागज इसके ऊपर ले आओगे तो यहाँ जो बना हुआ है वो तो ढक जाएगा ना इसकी आकृति के ऊपर से, ये आकृति दिखाई देगी अब आपको। तो यही यहाँ पर हुआ है। अरे यार एक बात समझो जरा, ये वाला हिस्सा ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब इस कागज को इधर से इधर मोड़ा गया है, मतलब यहाँ पर ये वाली जो चीज है वो तो एज इट इज रहेगी, उसका तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जब इधर को आएगा, क्योंकि मुड़ के इधर आएगा, तो ये कैसा दिखेगा? जब ये मुड़ के इधर आएगा तो ऑब्वियसली ये ऐसा दिखेगा, है ना। ऑब्वियसली ये ऐसा दिखेगा मुड़ के जब इधर आएगा। अब देखो कहाँ आ रहा है ऐसा, तो ऐसा जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बी में ये ट्राइंगल फेस बदल गया। फेस ट्राइंगल थोड़ी बदलेगा, ये वाली साइड इधर जा रही है ना, है ना। यहाँ पर ये बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पहुंचा, यहाँ ट्राइंगल बाहर हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। यही इसका बेसिक है नैंसी, इसका बेसिक और कुछ है नहीं। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगले में क्या कह रहा है? अभी आयो क्या राधे कृष्ण भाई साहब? अब देखो यहाँ पर भी ये वाली साइड आपकी ब्लैंक है। अब ये वाली साइड ब्लैंक है, मतलब इस आकृति को इधर से इधर मोड़ा गया होगा, तभी तो इधर साइड ब्लैंक होगी। अब जब इधर से इधर मोड़ोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली और ये वाली जो लाइन है, ये मुड़ने पर कैसी दिखेंगी? ये मुड़ने पर इधर दिखेंगी, ऐसे करके और ऐसे करके। तो यानी कि फाइनल इमेज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो ऐसे करके इमेज यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके इमेज कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, पोल में ना 20 सेकंड का ऑप्शन नहीं आता, समस्या ये है। और ये क्वेश्चन 10 सेकंड से भी कम के है। तो अब 10-10 सेकंड का पोल अगर ऑप्शन आता हो तो मैं लगाता भी, और इतने में पोल पिक नहीं कर पाएगा जितने में मैं हटा दूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम फिर कहोगे अरे सर हमारा तो आंसर ही नहीं कर पाए हम तो। क्या समझ नहीं आ रहा? अमन खान क्या नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ। ठीक है, मैं कमेंट्स की तरफ पहले आपके देखता हूँ, आप मुझे ये बताओ क्या समझ नहीं पा रहे हो। दिख रहा है वो इधर दिखेगा, बस यही तो हो रहा है। क्या नहीं समझ पा रहे हो ये बताओ अमन।
अब बताओगे नहीं कमेंट्स, जब तक तुम्हारा कमेंट आएगा तब तक मैं पलट जाऊंगा। जो टर्न कर रहे हैं उससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो टर्न आप कर ही क्यों रहे हो? आप तो क्वेश्चन में देखोगे ना। अब एक बात बताओ, ये हिस्सा ब्लैंक हुआ है तो इसका मतलब क्या है? कागज को, अगर कागज ऐसे था और कागज का ये हिस्सा ब्लैंक दिख रहा है, कागज ऐसे था, कागज का ये हिस्सा ब्लैंक दिख रहा है, मान लो ये कागज था, इधर लिखा हुआ था, अब ये ब्लैंक दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ हिस्सा इससे मोड़ा गया है ना, यानी कि जो हिस्सा इधर था वो इधर आ गया, तो जो पॉइंट इधर था वो इधर आएगा, तो जो हिस्सा इधर था वो इधर आएगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो मुड़ करके इधर जाएगी। अब जब ये मुड़ करके इधर जाएगी तो किसके तरह दिखेगी, ये आपको बनाना है बस। अब ये जब मुड़ करके इधर जाएगी तो जो लाइन, मान लो ये मिरर था, अब जो लाइन मिरर के ऐसे है वो लाइन मिरर पे ऐसे आ जाएगी, तो ये इसके अंदर चली जाएगी, जो लाइन मिरर पर ऐसे थी वो मिरर के ऐसे आ जाएगी तो वो इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यही आंसर हो जाएगा, है ना? अब भी समझ नहीं आ रहा? अब तो आ गया होगा यार, अब तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं जो समझ से परे हो यार। पता नहीं आपको कैसे नहीं आ रहा। अब जैसे इसमें ये वाली साइड ब्लैंक है, अब ये वाली साइड क्या है, खाली है, तो इसका मतलब इसे इधर से इधर मोड़ा गया होगा, ये वाली आकृतियों को इसके ऊपर छाप दिया गया होगा, तभी तो ये साइड खाली हुई। ठीक है, तभी तो ये साइड खाली हुई, वरना खाली क्यों थी? नितेश एक बात सोचो, जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये सर्किल तो इसके ऊपर होगा, अब ये ट्राइंगल ऐसे करके है, अब ये लाइन तो मेरे लिए मिरर का ही काम कर रही है, तो ये ट्राइंगल ऐसे दिखेगा, ऑब्वियस बात है ना नितेश? तो ये ट्राइंगल का फेस इधर नहीं रह सकता यार, किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आकृति संख्या 3, इसका आंसर होगा तीसरी आकृति, तीसरी आकृति जो है वो इसका आंसर बनेगा। बताओ। अब ये देखो, ये हिस्सा इधर से इधर है, मतलब ब्लैंक है, तो ये अगेन इस पे जाएगा। अब जब ये इस पे जाएगा तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, तो ये आपका आकृति बनेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ समस्या क्या है, यहाँ ये दोनों ऊपर और नीचे लाइन्स है, यहाँ तो ऊपर है ही, यहाँ पर भी द सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी क्या है, लाइन्स अलग अलग है, और यहाँ पर ये सिंगल लाइन पर है, तो ये सिंगल लाइन पर आएगा, आकृति तीसरी ही इसका आंसर बनेगी, है ना? लाइन का अंतर है बस, चौथी और तीसरी आकृति में सिर्फ एक लाइन का अंतर है, बाकी सब सेम है, तो तीसरी आकृति इसका फाइनल आंसर जो है वो बनेगी। अब अगला है मिरर। अब देखिए इसमें समझिए, जब पेपर कटिंग की बात आती है, देखिए पेपर कटिंग में क्या होता है, देखिए पेपर कटिंग की जब बात आती है तो कटिंग में क्या होता है कि कागज को काटा जा रहा है। काटने का अर्थ क्या है? वैसा तो है नहीं कि काट अपने आप देंगे, अब काटने का अर्थ क्या है? जैसे ये कागज था A4 शीट, ठीक है, ये क्या थी, A4 शीट थी, इस A4 शीट की अगली जो आकृति बनी वो कुछ ऐसी बनी, और उससे अगली आकृति जो बनी वो ऐसी बनी। अब ये आपकी A4 शीट है, ये क्या है बेटा, आपकी A4 शीट, समझना ध्यान से, ये आपकी A4 शीट है, प्रिया जायसवाल थैंक यू बेटा, ये आपकी A4 शीट है, ठीक है, इसको मोड़ा मैंने ऐसे करके, इसको मोड़ा मैंने ऐसे करके, तो अब ये आपकी आधी दिखेगी, है ना? अब ये क्या दिखेगी, अब ये जो है वो आपकी आधी दिखेगी, है ना? ये आधी दिखेगी, ऑब्वियस बात है। फिर इसको मैंने मोड़ा ऐसे करके, तो अब ये तीसरी वाली जो लास्ट इमेज है वो दिख रही है, तीसरी वाली जो लास्ट इमेज है वो दिख रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको यहाँ से बीच में से टीयर कर देता हूँ, मैंने बीच में से ऐसे करके टीयर कर दिया, मतलब बीच में से ऐसे करके इसको फाड़ दिया, बीच में से ऐसे करके इसको टीयर कर दिया, मतलब इधर से फाड़ दिया। अर्थात यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या करा, मैंने जो है वो ऐसे करके कट लगा दिया। अब ये ओपन होने पर कैसा दिखेगा? अभी देखो, सबसे पहले क्या ओपन होगा, ये हिस्सा ओपन होगा ऐसे करके, हाँ या ना? मतलब जो सबसे लास्ट में क्लोज हुआ था, अगर क्लोजिंग पॉइंट बताओगे आप, तो ये सब पहला क्लोज ये बना तो ये बना, दूसरा क्लोज इसमें ये लगा तो ये बना, तो ये लास्ट इमेज दिख रही थी। अब जब ये ओपन होगी तो सबसे पहले यही तो ओपन होगा ऐसे करके, मतलब आकृति जो है वो ऐसे ही तो ओपन होगी, और कोई तो तरीका नहीं होगा भी ओपन होने का, है ना? आकृति जो है वो ऐसे ही तो ओपन होगी ऊपर को, तो जो कट यहाँ लगा था वो यहाँ भी दिखेगा, मतलब जो कट यहाँ लगाया था मैंने वो कट यहाँ भी दिखेगा, ठीक है, जो कट यहाँ लगाया था मैंने वो कट यहाँ भी दिखेगा, सही है, तो ये कट यहाँ भी दिखेगा। अब उसके बाद ओपन जो होगा वो लास्ट वाला जो क्लोज हुआ था, सबसे पहले जो क्लोज हुआ था वो सबसे पहले ओपन होगा, है ना? जो ये क्लोज किया था वो अब ओपन होगा, तो मतलब जो ये सेकंड क्लोज था इसको आप ओपन करोगे, दैट मींस अब जो आपका ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना? अब आपका जो ओपन होगा कुछ इस तरह से होगा, तो जो हिस्सा इधर है वही हिस्सा इधर बनेगा। ठीक है, तो ये देखो पूरा सर्कल दिख रहा है, हाँ या ना? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। ठीक है, अभी फिलहाल टॉपिक समझ लो, ना समझ नहीं आएगा, है ना? लास्ट में बात कर लेंगे। चलो, तो ये क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई चीज। मैं देखो सिंपल सी बात है, आकृति ऐसे मुड़ी हुई थी, ऐसे करके मैंने फाड़ा, मैंने आकृति को ओपन किया, आकृति को और ओपन किया तो ऐसा दिखाई देगा। तो यही मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होता है पेपर कटिंग के अंदर। जैसे एक और इमेज समझो, जैसे मान लो कि इमेज ऐसे थी, फिर इमेज ऐसे हुई, और देन इमेज ऐसे हुई, मतलब ऐसे हुई, तो अर्थात क्या है कि सबसे पहले इमेज को इस तरफ से ऐसे फोल्ड किया गया, फोल्ड नंबर 1, देन इमेज को ऐसे फोल्ड किया गया, दैट इज नंबर 2, और ये इमेज दिखी, तो इस इमेज को दिखने के बाद ऐसे करके कट लगाया गया और ऐसे करके कट लगाया गया। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फाइनल इमेज जो है वो कैसी दिखेगी, मतलब इसको ओपन करने पर ये कैसी दिखाई देगी, बताएं।
इसको ओपन करने पर ये कैसी दिखाई देगी बताएं, आप ओपन करके दिखाएं जरा अपनी कॉपी में, आप अपने आप से ओपन कर लो, बाकी मैं यहाँ कर दूंगा ओपन, ठीक है। हाँ तो बोलो, सही बोल रहे थे नितिन सर बेटा, करो। अब अपनी कॉपी में एक बार ओपन कर लो। अब कशिश पार्टी अगर मैं दूंगा तो भी तुम पहुंच तो पाओगे नहीं, है ना। सो मैं हमेशा प्रैक्टिकली चीजों पर बात करता हूँ। पार्टी है, आ जाना, फिर नोएडा में है पार्टी। जब सबसे पहले ओपन होगा तो जो सबसे लास्ट में क्लोज किया था, सबसे लास्ट में आपने ये क्लोज किया था ना, आपके लिए ये ना मिरर बन गया। अब सोचो आप किसी आकृति को, अगर यहाँ पर जो आकृति ऐसे है, जब उसको मिरर पर ओपन करोगे तो वो कैसी दिखेगी। जो चीज यहाँ पर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, जो सर्किल यहाँ पर है वो सर्किल यहाँ आ जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो, है ना, जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो। फिर ऐसे ही सिमिलर वे में ये आकृति इधर भी ओपन होगी, जो लास्ट में इधर क्लोज हुई थी आकृति इधर भी ओपन होगी। कौन सी वाली, ये जो क्लोज लगाया था अभी ओपन होगा। अब जब ये इधर ओपन होगा तो जो ट्राइंगल इधर था वो यहाँ आ जाएगा, जो सर्किल इधर था वो यहाँ आ जाएगा, जो ट्राइंगल इधर था वो यहाँ आ जाएगा, जो सर्किल इधर था वो यहाँ आ जाएगा, एंड दैट विल बी द फाइनल इमेज। तो आपने बनाई होगी अपनी कॉपी में, ऐसे ही बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तुम सब मुझे पहले गिफ्ट भेज दो, तो जो जो गिफ्ट भेजेगा उसको मैं जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट इसका क्लियर हो गया, ये पॉइंट जो है इसका क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए, तो अब हम इसके क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं वो देखिए। ये रहा इसका क्वेश्चन, करिए इसका आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लोज कैसे किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना कागज को, मतलब ये क्लोज करने का तरीका क्या है। जैसे ये कागज है ना, ये कागज है, तो ये कह रहा है सर सबसे पहले तो इधर से मोड़ दीजिए, सबसे पहले इधर से मोड़ दीजिए, मतलब ऐसे मोड़ दीजिए, फिर उसके बाद इधर से मोड़ दीजिए, मतलब ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब जब तुम यहाँ कट लगाओगे तो ये दोनों ओपन होने के बाद तो यहाँ भी आ जाएगा ना, ठीक है, ये दोनों ओपन होने के बाद यहाँ भी आ जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर क्लोज हुआ है और ये यहाँ पर भी क्लोज हुआ है, सो दैट ये यहाँ दिख रहा है, अब ये ओपन होगा तो यहाँ ओपन होगा। अब जब ये क्लोज हुआ होगा तो ये हिस्सा ऐसे ही तो क्लोज हुआ होगा करके, ये जो क्लोज हुआ होगा वो यही तो हुआ होगा जो कि ओपन होगा। तो जो जीरो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा, जो जीरो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा। इसका आकृति तीसरी जो है वो बन जाएगी, इसकी आकृति तीसरी जो है वो बन जाएगी, ठीक है, इसकी आकृति तीसरी जो है वो बन जाएगी। दूसरा देखिए, अगला है, ये बताइए पहले। थैंक यू रोहित। चलिए ये बताइए, हाँ अगर एएलपी के आंसर किया गया, आप में से किसी ने एएलपी का एग्जाम दिया था तो अपनी आंसर की आप मुझे भेज दीजिएगा, उसके क्वेश्चंस भी देख करके मैं करा दूंगा। अब जैसे सबसे लास्ट ये क्लोज हुआ है तो सबसे पहले ओपन ये होगा, मतलब सबसे पहले ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि सबसे पहले ये ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, मतलब ये यहाँ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यही ओपन होगा, सबसे पहले इस बात पर ध्यान, ओपन हो गया। देन उसके बाद ये इधर की तरफ ओपन होगा, इधर का हिस्सा, और इधर की तरफ ओपन होगा, इधर का हिस्सा। जो यहाँ पर था ये आपका ऐसे आ जाएगा और जो यहाँ पर था ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जब ओपन होगा तो ये डेफिनेटली जो है ना बाहर निकल जाएगा, मतलब इधर से जब ओपन होगा तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आएगा ना, ये जब ओपन होगा तो ये हिस्सा जो है ना बाहर आ जाएगा, ये हिस्सा जो है ना बाहर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ के हिस्से थोड़ी ना हमें कंसिडर करने हैं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो इसका आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, है ना। अब देखो एक क्यों नहीं होगा, मैंने एक्चुअल में ये पूरा पूरा बना दिया, ये है तो ऐसे ऐसे ना, ये ऐसे है, ये ना ऐसे और ऐसे है, नीचे क्या अलग है ऊपर का अलग है, मतलब ये ना दो अलग अलग आकृतियां हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग आकृतियां हैं, तो यहाँ पर ये जुड़ गई, दैट्स व्हाई ए नहीं होगा, यहाँ पर ये जुड़ गई, दैट्स व्हाई ए नहीं होगा, यहाँ ये जुड़ गई, दैट्स व्हाई ए नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ही और देखो, अभी आपको समझ आने लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा, आ जाएगा, बट ये देखो ये वाला बनाओ। पेपर कटिंग जो है ना आकृतियों का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, लेकिन आप धीरे धीरे समझने लगोगे, ऐसी कोई इसमें मुश्किलाहत नहीं आनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो इसे आप नीचे की तरफ ओपन करोगे ना, सबसे पहले आपका ये वाला हिस्सा ओपन होगा ऐसे, तो जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये ट्राइंगल नीचे दिखेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, सही है, और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ ओपन करोगे, इसे इधर की तरफ लाओगे, तो ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इन दो से मुझे कोई मतलब होगा, नहीं, इनसे तो कोई मतलब नहीं, ये तो बाहर निकल गए। सेम चीज ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, वो दोनों बाहर निकल जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। तो यहाँ जो आपका बनेगा 4 और 2, तो यानी कि बी ऑप्शन बनेगा इसका, क्या बनेगा, बी ऑप्शन, है ना। स्वाति एक बात सोचो जरा,
या तो ये चारों अंदर आते, ऐसा तो है नहीं कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, तो यहाँ 3 कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल कैसे है? मतलब बुद्धि सोचो, इसका उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो इसका दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो ये चारों इसके अंदर आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये तो आ जाएगा सर ये बाहर निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। या तो ये चारों ही अंदर आएंगे या 2 आएंगे, 3 तो नहीं आएंगे, है ना? 3 तो नहीं आएंगे, या तो चारों आएंगे या 2 आएंगे, 3 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 की किसी भी कीमत पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक बा? चलो जी, तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। चलो बढ़िया, आते हैं अब एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पर, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। हाँ तो टाइम लेगा तो क्या हो गया, टाइम तो लेगा ही। हर टॉपिक अगर इजी होता है तो कुछ टॉपिक टाइम भी तो लेते हैं ना दोस्त। मतलब जितना अपने आएगा, नहीं एक्स्ट्रा अपने घर से थोड़ी ना देना इनको, अपने घर से कुछ नहीं देना, जितना दे रहे हैं ये उतना ही करना है। और देखो सबसे बड़ी बात है, ये हिस्सा बीच में आ रहा है, तो ये हिस्सा जब बीच में आ रहा है तो ये इधर भी ओपन होगा ना, और ये इधर भी ओपन होगा, तो ये ट्राइंगल ऐसे आएगा, ट्राइंगल ऐसे आएगा तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब एक बात सपोज है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, जब ये नीचे की तरफ ओपन होगा तो ये ऐसे ही आएगा, और ये ट्राइंगल जो है वो नीचे हो जाएगा, ये ट्राइंगल भी जो है वो नीचे हो जाएगा, और ये जो है वो ऐसे ही आएगा। हाँ या ना? अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसी शेप ले लेगा, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसी शेप ले लेगा, या ऐसा तो है नहीं कि ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 दैट इज बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, हल्का सा भी ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं देंगे तो फिर तो ऊपर वाला मालिक है आपका। अब यहां अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये वाले जो 2 पॉइंट्स है ना, ये मैटर करेंगे सबसे ज्यादा। ये जब आप ओपन करोगे तो ये पॉइंट्स ऐसे आएंगे, और ये वाला हिस्सा जो ऐसे है वो हिस्सा ऐसे आएगा, ये हिस्सा जो ऐसे है और ऐसे है, तो ये हिस्सा ऐसे जुड़ेगा और ऐसे जुड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा। अब यहाँ समस्या क्या है, यहाँ ऐसे तो आया लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे ऐसे जुड़ दिया, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, तो ये ऐसे जुड़ रहा है ऑप्शन नंबर इसमें। तो 2 और 3 में बस इतना माइनर सा डिफरेंस है, ऐसे डी का तो सवाल ही नहीं उठता। डी का सवाल इसलिए नहीं उठता कि अगर कोई आकृति ऐसे है तो यहाँ पर जब ओपन होगी तो वो आकृति ऐसे ओपन होगी, भाई यहाँ से ओपन कर रहे हो ना, तो जो चीज यहाँ है उसके उल्टा ही तो ओपन होगी, तो डी का तो सवाल ही नहीं उठता। बी और सी कोई कह सकता था, लेकिन सी में ये दिक्कत है कि सी में ये डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा होता तो सी हो जाता, डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट्स व्हाई द आंसर इज बी ऑप्शन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड वन। पहले आप इसका आंसर करो, फिर मैं इसको समझाऊंगा, देन मैं आंसर बताऊंगा। आपने दे दिया होगा आंसर, अब अपने कमेंट्स ऑफ रखना, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझने वाला है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्या कि यहाँ पर फोल्ड जो किया गया वो ये वाला हिस्सा है ऐसे करके, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे आया होगा, है ना? ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है ना वो ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो ऐसे आ रहा होगा, सही है, और इधर से भी ये वाला जो पॉइंट है ना वो मतलब ऐसे करके आ रहा होगा, सही है, ये आ रहा है। अब जब आप इसे ओपन करोगे सबसे पहले तो आप इसे देखो, जब ओपन करोगे ऊपर की तरफ, तो आप जब इसे ऊपर की तरफ ओपन करोगे तो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा। जब आप इसे इधर की तरफ ओपन करोगे तो ये वाला जीरो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, जो आपका क्लोज्ड पोर्शन है वो कितना है, जो आपका क्लोज्ड पोर्शन है वो इतना ही तो है ना? यानी कि ओपन जो होगा वो इतना ही पोर्शन तो ओपन होगा, तो इसका इन दो जीरो से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब ओपन होगा बस ये वाला हिस्सा, तो जो जीरो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर क्लोज्ड पोर्शन जो है वो बस इतना ही है, यानी कि ओपन जो होगा वो इतना ही ओपन होगा, तो ये वाला जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा। और जब आप ये आंसर ऑब्जर्व करोगे तो ये 2 जीरो जो लग रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, ये जो जीरो लग रहा है वो एक्स्ट्रा है, ये जो जीरो लग रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, सो दैट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था पेपर कटिंग का, दैट्स व्हाई मैंने आपके कमेंट्स ऑफ किए थे कि आप ध्यान दो चीजों पर। बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में टेलीग्राम देखना, अगर समय मिले तो कर लेना प्रैक्टिस। अब देखो, सबसे पहले ये हिस्सा ओपन होगा ऐसे करके, तो ये वाले जीरो यहाँ आ गया, ये जीरो यहाँ आ गया, ट्राइंगल यहाँ पर है तो ये ट्राइंगल यहाँ आ गया। अब देखो जब ये ओपन होगा तो ये दोनों जीरो यहाँ आ गए, और ये ओपन होगा तो ये दोनों जीरो यहाँ आ गए, तो 2 जीरो ट्राइंगल, तो ये आ गया ऑप्शन बी में, ये आ गया ऑप्शन बी में, तो इजी था प्रियांशी, ध्यान से। ट्राइंगल तुम्हारा एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? अब ये देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा। नैन्सी तुम्हारे ट्राइंगल एक्स्ट्रा नहीं आ रहेगा, कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा ट्राइंगल? ट्राइंगल कहाँ से ले आई तुम एक्स्ट्रा? वैसा कि ना तुम भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा ले आए। आकांक्षा मिश्रा,
तुम भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा ले आई, इतने ट्राइंगल लाते कहाँ से हो? अपने घर से इन्हें कुछ नहीं देना, मैं जितना ये दे रहे हैं उतना ही आंसर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑप्शन से कैसे हो जाएगा? आप बस ये वाला आकृति का हिस्सा देखो, क्या ये अवेलेबल है? नहीं है। क्या ये यहाँ अवेलेबल है? नहीं है। क्या यहाँ ये अवेलेबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ ये ऊपर हो गया, जबकि यहाँ पर ये नीचे है। बचा कौन? थर्ड ऑप्शन। बचा कौन? थर्ड ऑप्शन। एक और है, ये देखो। अब देखो इसमें एक चीज है, खास बात क्या है कि इसका हिस्सा ऐसे कटेगा, ये भी वही वाली कॉन्सेप्ट पर आ गया कि ये जो है ना ऐसे कटेगा। अब जब ये ऐसे कटेगा तो ऐसे ही ओपन होगा, और जब ये ओपन होगा तो ये वाली लाइन जो है वो यहाँ आएगी, है ना, ऐसे करके। अब इसके साथ ना जीरो जुड़ा हुआ है, तो जीरो जुड़ा रहेगा, यहाँ नहीं है जुड़ा हुआ, यहाँ भी जीरो जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ भी जीरो जुड़ा हुआ नहीं है। दैट इज ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब ये लगभग सभी ने सही दिया है। ये हो गया, ये हो गया, बस इतना ही है। फिर है डॉट सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डॉट सिचुएशन। व्हाट इज द डॉट सिचुएशन? बिंदु परिस्थिति। डॉट सिचुएशन जैसा कि नाम बता रहा है, डॉट। सबसे पहले इस टॉपिक को आप समझिएगा, फिर कमेंट बाजी करिएगा, है ना। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एक आकृति बनाई ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। ध्यान से देखो, मैंने एक आकृति बनाई ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। मैंने एक इमेज बनाई एक। मैंने बोला आपसे क्या ये इमेज इसके समान है, मतलब जो इमेज मैंने बनाई है क्या ये और ये सेम है या अलग है? ए इमेज सेम है या अलग है? या बी देखना, तो बी जो है वो सेम है या अलग है? या सी देखना, तो सी जो है वो सेम है या अलग है? बताओ, एबीसी में से एक्स इमेज के सेम कौन सी है? एक्स इमेज के सेम कौन सी है? एबीसी में से कौन सी इमेज जो है इसके सेम लग रही है आपको? बताओ जल्दी से। एबीसी में से कौन सी इमेज इसके सेम लग रही है, सिमिलर लग रही है? मतलब सेम मतलब सिमिलर, लगभग समानार्थी। तो ए तो सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती ए सेम? ए सेम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमें जो है वो सर्किल और रेक्टेंगल को जोड़ना है, और सर्किल और ट्राइंगल को जोड़ना है। अब यहाँ सर्किल रेक्टेंगल तो जुड़ गए, लेकिन सर्किल ट्राइंगल नहीं जुड़ पाए। बी इमेज देखो, बी इमेज कह रहा है कि सर्किल और ट्राइंगल जोड़ने थे, सर्किल और रेक्टेंगल जोड़ने थे, जुड़ गए। अब यहाँ पर भी सर्किल और ट्राइंगल फिर नहीं जुड़ पाए, तो ये फिर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? बी इमेज जो है वो तो इसके सिमिलर है। साक्षी ध्यान से बेटा, है ना, बी इमेज जो है वो इसके सिमिलर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूं, क्या ये इमेज सेम है? अब ध्यान से देखना, मैंने एक डॉट लगाया यहाँ पर, एक डॉट लगाया यहाँ पर। अब बताओ क्या ये सेम बन सकती है? यस और नो? थैंक यू बेटा श्रद्धा। क्या ये इमेज सेम बन सकती है या नहीं? अब बताओ। बिल्कुल सेम है सर। क्यों सेम है? क्योंकि अगर आप देखोगे इस आकृति को, तो ये वाला जो डॉट है ना, वो डॉट जोड़ रहा है रेक्टेंगल को और सर्किल को, है ना। यहाँ पर भी रेक्टेंगल और सर्किल का पार्ट, रेक्टेंगल और सर्किल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ये डॉट लगाया जा सकता है, और इस डॉट का ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है, है ना। इस डॉट का ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है ना। इस डॉट का ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर ये डॉट प्लेस किया जा सकता है, यहां पर ये डॉट जो है वो प्लेस किया जा सकता है। फिर ये ट्राइंगल है आपका और ये सर्किल है आपका, ये देखना। तो ऐसे ही ये ट्राइंगल है आपका और ये सर्किल है आपका। ट्राइंगल और सर्किल में भी डॉट यहां लगाया जा सकता है, इस ग्रीन डॉट का इस रेक्टेंगल से, इस आयत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डॉट सिचुएशन है ना, वो यही बात दर्शाती है कि जिन जिन आकृतियों के बीच में डॉट लगा हुआ है उनका रिलेशन बनना चाहिए। बाकी किसी का बन रहा है या बाकी किसी का नहीं बन रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर्षित, एक बार जो सपोर्ट वाला ऑप्शन है ना, वहां एक बार इशू रेस कर दो, ठीक है। क्योंकि डाउट जो रिप्लाई करती है वो डाउट टीम रिप्लाई करती है ना। वो चीज हमारे पास आती नहीं है, एक्चुअल में हमारे पास आती तो हम कर ही देते। तो एक बार सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर के एक इशू रेस कर दो, अपने आप रिप्लाई आ जाएगा उनका। कई बार या तो मिस हो जाती है चीजें, है ना, इसलिए। एक बार फिर रेस करना, इशू करना, हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पर क्या है कि जहां डॉट है वहां पर होगा, जहां डॉट है वहां पर वो डॉट का प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर्षित, मैं एक बार बोल दूंगा टीम को, ठीक है। आप मुझे एक बार टेलीग्राम पर मैसेज करना या इंस्टा पर, मैं बोल दूंगा एग्जैक्ट। चलो ये देखो, अब ये बताओ इसके इमेज कौन सा है? अब यहां अगर आप डॉट देखोगे तो ये डॉट किस किस आकृति को जोड़ रहा है? तो ये डॉट है,
ये जोड़ किस किस को रहा है, तो ये जोड़ रहा है सर्किल को और ये जोड़ रहा है इस ट्राइंगल को, है ना। ये डॉट किस किस को जोड़ रहा है, सर्किल को और इस ट्राइंगल को। तो सर्किल और ट्राइंगल यहाँ जुड़ रहे हैं क्या, नहीं जुड़ रहे। अब आप कहोगे सर यहाँ जुड़ तो रहे हैं ना सर्किल और ट्राइंगल, देखो यस और नो, जुड़ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस डॉट को लगाता हूँ तो क्या ये डॉट रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ जाएगा, हमें तो रेक्टेंगल के अंदर लेना ही नहीं है। सेम चीज यहाँ पर है, आप कहोगे सर देखो सर्किल और ट्राइंगल यहाँ पर जुड़े हुए तो हैं यार, यहाँ डॉट लगा दो, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये डॉट फिर रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, दिक्कत यह है कि ये डॉट फिर रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर हमको चाहिए ही नहीं, हमको ये डॉट चाहिए कहाँ, सर्किल और ट्राइंगल में, तो केवल यहाँ पर। यहाँ अगर डॉट लगाऊंगा तो इसका रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ अगर मैं डॉट लगाता हूं तो इसका रेक्टेंगल से लेना देना नहीं होगा। नैन्सी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्राइंगल और सर्किल यहाँ तो जुड़े हुए ही नहीं है, ट्राइंगल और सर्किल यहाँ तो जुड़े हुए ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला देखो नेक्स्ट, ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ इसका आंसर। स्थापित कर रहा है। अब इस डॉट का सर्किल से कोई लेना देना नहीं है यार, ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, रेक्टेंगल और ट्राइंगल यहाँ बन सकते हैं, इसका सर्किल से कोई लेना देना नहीं है और रेक्टेंगल ट्राइंगल जुड़ गए। यहाँ अगर मैं रेक्टेंगल ट्राइंगल जोड़ता हूँ, यही जुड़ पा रहे हैं, है ना, और कहीं तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये पूरी तरह सर्किल में है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ऐसे ही करना है बस। ओम नमः शिवाय, टफ नहीं है। देना है नहीं, तो सर्किल और रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ जोड़ता भी हूँ तो एक्चुअल में ये पूरी तरह ट्राइंगल में आ जाएगा। सर्किल और रेक्टेंगल अगर मैं जोड़ता हूँ तो पूरी तरह ट्राइंगल में आ जाएगा। सर्किल और रेक्टेंगल में अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो ये भी ट्राइंगल के अंदर ही आएगा, यानी कि यहाँ सर्किल और रेक्टेंगल में डॉट लगाऊंगा, इसका ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं होगा, इसका ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो बात को, यस और नो, अब समझ में तो आ रही होगी ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फोर्थ, सर्किल और स्क्वायर कनेक्ट है। करें तो लगाया जा सकता है, यहाँ पर ये तीनों आकृतियां जुड़ रही हैं, यहाँ पर भी ये तीनों आकृतियां जुड़ रही हैं, इस ऑप्शन में तीनों आकृतियां जुड़ ही नहीं रही हैं, है ना। और यहाँ पर ये डॉट लगाया जा सकता है, यहाँ पर ये तीनों आकृतियां जुड़ करके आ रही हैं, ठीक है, तो ये डॉट यहाँ भी लगाया जा सकता है, ये तीनों आकृतियां जुड़ करके आ रही हैं। फिर देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, इस वाले डॉट की, तो ये वाला जो डॉट है ये आपका ट्राइंगल जोड़ रहा है और ये वाला डॉट आपका स्क्वायर जोड़ रहा है, तो ट्राइंगल स्क्वायर जोड़ रहा है। तो अगर मैं ट्राइंगल स्क्वायर को जोड़ने जाऊं तो ट्राइंगल स्क्वायर के लिए अगेन यही डॉट यहीं लगेगा, तो इसमें सर्किल भी आ रहा है। ट्राइंगल स्क्वायर अगर मैं जोड़ने जाऊं तो डॉट मुझे यहीं लगाना पड़ेगा, जो कि अगेन सर्किल में आ रहा है। इसका तो पहले ही खत्म कर चुके, ट्राइंगल स्क्वायर यहाँ जुड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आ गया समझ में सभी को, अब तो दिक्कत नहीं आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बता दो, अब आ गया समझ सभी को, अब तो दिक्कत नहीं आ रही है ना। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, तीन ऑप्शन बन रहे थे, तीनों, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लानर में से कल की क्लास इसीलिए हटा दी थी कि कल शायद मैं फर्स्ट हाफ लीव पर रहूं, दैट्स व्हाई। 90% छुट्टी है, 10% कल क्लास हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेना बस सुबह सुबह उठ करके। यथार्थ बता रहा हूँ, इसमें का एक और क्वेश्चन आ गया सामने। 90% कल क्लास नहीं होगी, 10% हो सकती है, तो एक बार कल सुबह उठ करके चेक कर लेना, ठीक है। 90% चांसेस है नहीं है, लेकिन कभी कभी मन कर जाता है मेरा, तो मैं ले लूंगा। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, अगर कल नहीं हुई तो फिर सीधे मंडे को ही होगी, है ना। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सर्किल और ट्राइंगल जुड़ रहा है, सर्किल और ट्राइंगल यहाँ जुड़ सकता है यहाँ पर, है ना। सर्किल ट्राइंगल यहाँ जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जितना हिस्सा वो स्क्वायर में है, सर्किल ट्राइंगल यहाँ जुड़ेगा ही नहीं, जितना हिस्सा स्क्वायर में यहाँ भी नहीं जुड़ेगा, तो सर्किल ट्राइंगल ऑप्शन ए में ही जुड़ पा रहा है। बेटा डी ऑप्शन जो दे रहे हैं पुरुषोत्तम, देखना जरा, सर्किल और ट्राइंगल का केवल ये हिस्सा ही जुड़ रहा है। अगर मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ तो ये वाला डॉट तो स्क्वायर के अंदर भी आ गया, और ये वाला डॉट सिर्फ सर्किल और ट्राइंगल को जोड़ रहा था, ये वाला डॉट जो है वो सर्किल और ट्राइंगल को जोड़ रहा था, ठीक है। प्लानर जब मैं भर रहा था तब मैंने क्लास इसलिए हटा दी थी फ्राइडे को, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद मैं घर जाऊंगा, लेकिन जब मैं घर जा ही नहीं रहा हूँ तो पता नहीं, है ना, इसलिए कल क्लास में ले सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा सुबह एक बार चेक कर लेना, अगर इवेंट होगा तो मतलब होगी क्लास, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, आराम से रेस्ट करना। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो एक तो जोड़ रहा है सर्किल और ट्राइंगल को, किसको जोड़ रहा है बाबू, सर्किल और ट्राइंगल को जोड़ रहा है। सर्किल ट्राइंगल यहाँ तो नहीं जुड़ रहे, सर्किल ट्राइंगल यहाँ भी नहीं जुड़ रहे, सर्किल ट्राइंगल यहाँ जुड़ रहे हैं और सर्किल ट्राइंगल यहाँ जुड़ रहे हैं, तो या तो सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, है ना, या तो सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, तो या तो सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। अब अगर आप इसकी बात करोगे ना यार, इस वाले डॉट की, तो ये केवल सर्किल में है, दिस इज ओनली सर्किल में है ये डॉट,
तो ओनली सर्किल यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है ना, क्योंकि या तो ये स्क्वायर के अंदर है या ये ट्राइंगल के अंदर है। ओनली सर्किल तो अवेलेबल बस यहाँ पर है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट डी। आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट डी। स्वाति बी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सर्किल और ट्राइंगल जुड़ेंगे ही नहीं बी में, सर्किल और ट्राइंगल जुड़ेंगे ही नहीं बी में, तो बी ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सो ध्यान दो इन चीजों पर। सही है, आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। बाकी अब कल इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, है ना।